नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर 13th डे में एंटर कर चुका है, लेकिन अभी भी कहीं से ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है कि रशिया के टॉप जनरल मतलब कि पुतिन के काफी सारे जो मिशंस हैं उसके अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट रहा था। एंड्री सुकोवोत्स्की, उनका यहां पर मृत्यु हो गया है यूक्रेन के अंदर। ये आप देख पाओगे, रशियन मेजर जनरल एंड्री सुकोवोत्स्की किल्ड बाय यूक्रेनियंस इन मेजर डिमोटिवेटर फॉर इन्वेडिंग आर्मी। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बता दूं तो 4 कंडीशंस रखे गए हैं लेटेस्ट रशिया के द्वारा कि अगर यहां पर 4 कंडीशंस फुलफिल करता है यूक्रेन तो वो बॉम्बिंग को रोक देगा, पूरे वॉर को रोक दिया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं स्टडी IQ पर तो यहां पर आपको 33% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी मिलेगा। जो कोड इस्तेमाल करना है इट इज अंकित 33, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा आपको पता है स्टॉक मार्केट पर भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर जितने भी MCQs हैं वो आपको स्टोरीज में मिल जाएंगे। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए काफी बिटर ब्लो है, कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है, स्पेशली रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन के लिए, क्योंकि उनके जो हाई रैंकिंग रशियन जनरल हैं उनकी यूक्रेन के अंदर मृत्यु हुई है। और जैसा कि आप देख पाओगे, जो एंड्री सुकोवोत्स्की हैं वो कमांडिंग जनरल थे रशिया के 7th एयरबोर्न डिवीजन के। एंड अभी तक जितने भी रशियंस की मृत्यु हुई है यूक्रेन के अंदर, मैं आपको इसका भी फिगर दूंगा कि किसके द्वारा कितना फिगर बोला जा रहा है जितनी मृत्यु हुई है। तो अभी तक ही वॉज द मोस्ट सीनियर रशियन फिगर टू हैव डाइड इन द कॉन्फ्लिक्ट सो फार। तो सबसे सीनियर है जिनकी मृत्यु हुई है रशिया के आर्मी की तरफ से, अगर आप देखो। और इसीलिए उनके जो साथी वगैरह हैं उन्होंने कहा कि, और सोशल मीडिया पर लिखा कि विद अ ग्रेट पेन, जो हमारा दोस्त है उनकी एक स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन के अंदर मृत्यु हो गई है। क्वेश्चन ये आएगा कि किस प्रकार से मृत्यु हुई, क्या हुआ एग्जैक्टली। देखिए इसके बारे में डिटेल से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सिंपली ये बताया गया है सोर्सेज के माध्यम से कि स्नाइपर की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। स्नाइपर क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन होता है जो छुपकर यहां पर दूरी से गोली चलाने की कोशिश करता है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको स्नाइपर कहा जाता है, राइट। तो स्नाइपर के माध्यम से ये जो जनरल हैं उनकी मृत्यु हुई है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इतना पुख्ता है क्योंकि पहले भी इसके बारे में खबर तो आ रही थी, लेकिन फाइनली आप देख सकते हो जो पुतिन है, जब वो अपने रशियन लोगों को, पीपल को एड्रेस करते हैं और अपडेट देते हैं कि किस तरह का वॉर चल रहा है, क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने यहां पर लेटेस्ट स्पीच में अपने इसके बारे में बताया कि जो जनरल हैं उनकी मृत्यु हुई है। और ये दुखद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी हमें कार्रवाई करनी है यूक्रेन के अंदर वो हम लगातार करते रहेंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आप ये जनरल के बारे में देखोगे ना, ही वाज अ 47 ईयर ओल्ड और मिलिट्री एकेडमी में गए थे और स्टार्टिंग में उन्होंने अपना कैरियर जो है प्लेटून कमांडर के तौर पर स्टार्ट किया था। फिर कई सारी जो हाई रैंकिंग लीडरशिप पोजीशन है वो उनको मिली थी। अब देखिए इनका इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ पाओगे कि रशिया के कई सारे जो कैंपेन है, मिशन है, जैसे सीरिया के अंदर, उसके अंदर काफी बड़ा इन्होंने रोल निभाया था। और स्पेशली 2014 में क्राइमिया में जो एनेक्सेशन किया गया था उसमें भी उनका काफी बड़ा रोल था इसके एनेक्सेशन में। ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो नॉर्थ कैकसस जो रीजन है और इसके अलावा अबखाजिया, वहां पर जो कैंपेन किया गया था रशिया के द्वारा, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल था। अब नॉर्थ कैकसस अगर आप देखो, ये पूरा रीजन जो है ना आपका, जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में आपको मिलेगा, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान आपने सुना होगा, तो ये सब जो रीजन है इसको कैकसस रीजन कहा जाता है। तो वहां पर भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा था और इसीलिए कहा जाता है कि हॉस्टाइल टेरिटरी में वो काफी अच्छे से मिशंस को निभाकर आते थे। ही वॉज अ रेस्पेक्टेड पैराट्रूपर। और ये जो मृत्यु हुई है सुकोवोत्स्की की, इसकी वजह से एक अनदर साइन दिख रहा है मिस्टर पुतिन के वॉर एफर्ट में कि वो उतना प्लानिंग से शायद नहीं जा पा रहा है। सिर्फ यही नहीं था दोस्तों, आज जब मैं वीडियो बना रहा था तो आज सुबह एक और खबर आई कि एक और दूसरे जनरल हैं वितली जेरेसिमो, उनकी भी यहां पर मृत्यु हो गई है। एक और जनरल है रशिया के, उनकी भी यूक्रेन के अंदर मृत्यु हुई है। बेसिकली यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री का ये पूरा कहना था और उन्होंने कहा कि और भी कई सारे जो सीनियर रशियन ऑफिसर्स हैं उनको हमने मारा है और कई लोगों को चोट पहुंची है। बेसिकली ये दिखाता है कि जो कम्युनिकेशंस है ऑक्यूपायर्स आर्मी के, मतलब कि रशिया के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा है, ब्रोकन यूनिट्स हैं और इसलिए वो वॉर को यूज करते जा रहे हैं। तो बेसिकली एक प्रकार से यूक्रेन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए जो रशिया है वो वॉर को लूज कर रहा है। और इसीलिए कई सारे जो मिस इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन वॉर अगर आप देखोगे ना तो वो भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। यूक्रेन का भी लेटेस्ट ये कहना था कि 11,000 रशियन जो आर्मी है, ट्रूप्स हैं, उनको हमने मार दिया यहां पर, दे हैव बीन किल्ड इन द वॉर, ऐसा यूक्रेन का कहना है। लेकिन रशिया अपनी तरफ से अभी लेटेस्ट जो उनका आंकड़ा आया था 2-3 दिन पहले, उसमें उन्होंने बताया कि 498 सोल्जर्स की मृत्यु हुई है, 1597 लोग इंजर्ड हुए हैं पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। लेकिन इन सबके बीच मेन प्रॉब्लम क्या है, जो सिविलियंस हैं उनकी यहां पर
मृत्यु हुई है। यूएन ह्यूमन राइट्स जो ऑफिस है उनका लेटेस्ट आंकड़ा आया था, कहा था कि एटलीस्ट 227 सिविलियंस की मृत्यु हुई है, 525 लोग इंजर्ड हुए हैं। लेकिन अगर आप यूक्रेन का देखोगे, देखो यूक्रेन इंफॉर्मेशन वॉर में दो चीज कर रहा है। एक तरफ से वो ये दिखा रहा है कि देखिए रशिया की जो आर्मी है वो कई सारे मारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए दुनिया को दिखाने के लिए कह रहा है कि देखिए हमारे जो सिविलियंस हैं बहुत सारे वो मारे जा रहे हैं। तो यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि 2000 से ज्यादा जो सिविलियंस हैं उनकी इस पूरे वॉर के अंदर अभी तक मृत्यु हुई है। तो ये सिचुएशन है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहां पर आप देखिए तो रशिया के द्वारा 4 कंडीशंस रखा गया है कि अगर 4 कंडीशंस यूक्रेन मान लेता है तो अभी तुरंत बेसिस पर हम पूरे वॉर को स्टॉप कर देंगे। तो 4 कंडीशन वो क्या है? सबसे पहला कहा जा रहा है कि यूक्रेन सीजेस मिलिट्री एक्शन, मतलब कि जो भी यूक्रेन के कई सारे लोग मिलिट्री के अंदर आ चुके हैं, हथियार उठा चुके हैं, उनको तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो हम भी यहां पर जो डीमिलिटराइजेशन का प्रोसेस है यूक्रेन में वो नहीं करेंगे। देखो डीमिलिटराइजेशन बेसिकली यहां पर रशिया का क्या कहना था? रशिया का यह कहना था कि ये जो 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जिसको रशिया ने डिक्लेयर किया था, लुहांस्क और डोनेस्क, वहां पर यूक्रेन की आर्मी से खतरा है, वो लोग इस रीजन में खतरा पैदा कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर रशियन सेपरेटिस्ट रहते हैं, आपको पता है। तो रशिया का बेसिकली यही कहना था यूक्रेन में एंटर कि हम यहां पर डीमिलिटराइजेशन करना चाहते हैं कि किसी के पास हथियार ना हो, ठीक है, सब न्यूट्रल रहें एक प्रकार से। तो रशिया यही कह रहा है कि अगर आप आप हथियार छोड़ देते हो, मिलिट्री एक्शन करना छोड़ देते हो, तो हम तुरंत यहां पर वॉर को रोक देंगे, हमें यहां पर आगे वॉर नहीं करना है। फिर दूसरा यहां पर कंडीशन रखा गया है, दैट इज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाइए और न्यूट्रलिटी का जो प्रिंसिपल है उसको एनश्राइन करिए। मतलब कि यूक्रेन किसी भी ब्लॉक में नहीं जाएगा, ना तो वेस्टर्न साइड में जाएगा, नेटो के ग्रुप में जाएगा, और ना रशिया। मतलब रशिया कह रहा है कि हम चाहते हैं ये जो कंट्री है वो न्यूट्रल बेसिस पर बना रहे। इसके अलावा तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि जो क्राइमिया लिया गया था, ये नीचे जो क्राइमिया आप देख रहे हो, इसको रिकॉग्नाइज करे। यूक्रेन मान ले कि क्राइमिया एक प्रकार से रशिया का ही पार्ट है, क्योंकि 2014 से रशिया ने ले लिया है, लेकिन यूक्रेन अभी भी इसको अपना ही टेरिटरी मानता है। और चौथा और आखिरी जो कंडीशन है वो यही है कि लुहांस्क और डोनेस्क इसको इंडिपेंडेंट अब डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि रशिया ने तो डिक्लेयर कर दिया है ये 2 रीजन। तो ये 4 कंडीशन है बेसिकली। अब देखना होगा कि क्या यूक्रेन इसको मानता है नहीं मानता है। लेकिन डेफिनेटली एक ये जो खबर आई थी कि रशिया के टॉप जनरल की, जो कि पुतिन के काफी सारे मिशंस में जो है उन्होंने काम किया था, उसको सक्सेस बनाया था। तो लेट्स सी कि किस तरह से रशिया की स्ट्रैटेजी चेंज होती है, वॉर कब तक जाता है। लेट्स होप कि ये जल्द से जल्द रुके यहाँ पर, अदरवाइज इकोनॉमी से लेकर हर तरफ भारत में भी आपको इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, यूरोप की हम बात करें, क्या आप बता सकते हो यूरोप के अंदर सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज द कोड अंकित 33, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।